कि सर अगर हम एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो 10 रुपए की एनएवी के हिसाब से हमको यूनिट अलॉट होंगे, जिससे क्या होगा जब वो एनएवी प्राइस बढ़ेगा तो हमको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार ये भ्रम भी मैं आपका तोड़ देता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है उसने एक फंड लॉन्च करा है, मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड। अब इस फंड के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल देंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। बिकॉज पर्टिकुलर फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी डार्क साइड है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपका पैसा है वो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब मान लीजिए कोई सा भी मैं आपको एक ऐसा फंड बताता हूँ जो फंड काफी बेटर है, उसमें जितने भी सेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए आपका पर्टिकुलर जो फंड है उसकी जितनी भी होल्डिंग है, जितना भी सेक्टर है, अगर हम बजट की बात करें जो हाल ही में अभी आया है, अगर उसके तौर पे हम देखें तो काफी बेटर उस फंड की होल्डिंग है। अगर मान लीजिए मैं बोलूं उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो तो क्या गारंटी है कि अगर आप उस फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में आपकी ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है? गारंटी इसलिए नहीं है, पर्टिकुलर फंड कितना भी अच्छा हो, वो कितनी भी अच्छी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करे, लेकिन गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, हम सिर्फ हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा है वो निवेश सही रूप में कौन कर रहा है? वो कर रहा है फंड मैनेजर। हम जब भी हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा पर्टिकुलर फंड के पास जाता है, फंड मैनेजर के पास। अब फंड मैनेजर का काम होता है वो उस पैसों के टुकड़े करे और पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उन स्टॉक में हमारा पैसा है इन्वेस्ट करे, जिससे फ्यूचर में हमको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिले। लेकिन क्या हो अगर मान लीजिए हमने तो ये सोचा है कि फंड अच्छा है, होल्डिंग काफी अच्छी है और हमने हमारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फंड मैनेजर है वही हमारा पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको यही पता पड़ेगा कि किसी भी फंड के अंदर, चाहे वो फंड अच्छा हो चाहे वो फंड बुरा हो, जो सबसे अहम भूमिका होती है वो फंड मैनेजर की होती है। अगर फंड मैनेजर काफी अच्छा है, उसको नॉलेज काफी अच्छी है, तो खराब से खराब कंडीशन में भी, खराब से खराब फंड को भी वो एक टाइम में पॉजिटिव रिटर्न दिला सकता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टेबल कर सकता है। लेकिन मान लीजिए फंड मैनेजर अगर वो सही नहीं है तो जो अच्छे से अच्छा फंड है वो भी आपको सही रिटर्न नहीं बना के देगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखो, डार्क साइड मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि डार्क साइड में आपको बताऊंगा। तो चलिए सिंपली हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे ये कंसेप्ट आज का बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए चलते हैं सिंपली हमारी गिरो एप्लीकेशन पे। साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, सिंपली यहाँ पे मेरी पिन एंटर करूंगा। अब सिंपली म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाना है, नीचे चलेंगे हम लाइव एनएफओ। लाइव एनएफओ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख लीजिए हमारा एनएफओ है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड, जिसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 19 जुलाई की है और एंड डेट की बात करें तो 2 अगस्त को क्या होगा, ये एक्सपायर हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें अलॉटमेंट की तो इस टाइम पीरियड के बीच में 19 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 10 रुपए की एनएवी के हिसाब से उनको 8 अगस्त 2024 तक क्या होंगे, यूनिट अलॉट हो जाएंगे, अपने डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। अब सर डार्क साइड क्या है? सिंपली चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए फंड मैनेजर। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 टोटल इस फंड ने फंड मैनेजर रख रखे हैं 6, जिसका कतई ही कोई मतलब नहीं है। पर्टिकुलर फंड में इतने ज्यादा फंड मैनेजर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जितने भी फंड मैनेजर है ना, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं क्या है, अगर मोतीलाल ओसवाल हम एएमसी की बात करें तो इस एएमसी ने क्या है दोस्तों, ये एएमसी जल्दी ग्रो करना चाहती है। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले इसका एक एनएफओ आया था, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप। वो एनएफओ आया, उसके कुछ टाइम बाद ही वापस से एक एनएफओ आ गया था, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस एनएफओ। अब वाला एनएफओ जैसे ही क्लोज हुआ उसके बाद कुछ टाइम बाद ये एनएफओ आ गया, मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग। कहने का मतलब है अगर कोई एएमसी है रेगुलर बेस पे कंटिन्यू इतने एनएफओ लॉन्च कर रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपके जो पर्टिकुलर फंड है पहले आप उसको स्टेबल होने दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ी हम बात करते हैं डिफेंस फंड की। अगर हम डिफेंस फंड की बात करें, मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस फंड है उसके जो फंड मैनेजर थे उस फंड मैनेजर को भी इसने इस एनएफओ में ले लिया, जिसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उस फंड मैनेजर के पास पहले ही प्रेशर था, जैसे जैसे वो अपने फंड को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है
उसको एक जिम्मेदारी और दे दी कि भैया अभी हमारा एक फंड और लॉन्च होने वाला है, आपको उसमें भी फंड मैनेजर के रूप में कार्य करना पड़ेगा। चलो डिफेंस को भी छोड़ो, जो मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप का जो एनएफओ था उसके फंड मैनेजर भी यहाँ पे ले लिए गए हैं। तो कहने का मतलब है अगर हम जितने ज्यादा फंड मैनेजर होंगे उतना ही फंड में क्या होगा, खिचड़ी पकेगी। कहने का मतलब है कि फंड मैनेजर पर्टिकुलर अगर आप अच्छे से अच्छा फंड देखोगे, अगर उसमें 2 फंड मैनेजर हो ना तो सफिशिएंट है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि 2 फंड मैनेजर रहेंगे ना तो आपसे समझो आप आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, दोनों कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बिकॉज क्या होता है, सभी का एनालिसिस करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, जैसे मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड की आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, तो नॉर्मल सी बात है, जितने भी यूट्यूबर है वो आपको सब अलग अलग बताएंगे, बिकॉज सबका एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है। ऐसे ही क्या होगा, अगर पर्टिकुलर फंड में 2 फंड मैनेजर है ना तो दोनों में क्या होगा, बातचीत होगी और एक डिसीजन पे आएंगे कि ये जो स्टॉक है हमको हमारे फोलियो में शामिल करना चाहिए। लेकिन जितने ज्यादा फंड मैनेजर होंगे उतना ही क्या होगा, फंड का परफॉर्मेंस है वो डाउन होगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर ये 6 फंड मैनेजर है, अभी 6 फंड मैनेजर अपने हिसाब से क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सभी अपना अपना सुझाव देंगे कि ये पोर्टफोलियो के लिए, अब हम हमारे पोर्टफोलियो के लिए ये फंड अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं समझौते के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे मान लीजिए 6 फंड मैनेजर है, 6 की 6 अलग अलग स्टॉक बता रहे कि ये फंड अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा है, तो उनमें क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज वाली कंडीशन आ जाएगी। और कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में क्या होगा, ऐसे ऐसे स्टॉक फोलियो में शामिल करने पड़ जाएंगे जिससे फ्यूचर में हो सकता है रिटर्न अच्छा भी मिल सके और रिटर्न आपका नेगेटिव भी मिल सके। इसलिए क्या है, फंड मैनेजर एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए फंड मैनेजर जितना ज्यादा होंगे उतना ही इसका कोई मतलब नहीं है, रिटर्न पे इफेक्ट आपका पड़ सकता है। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट और क्लियर करता हूं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड का। अभी क्या है, जब वो एनएफओ लॉन्च हुआ था तो काफी इन्वेस्टर ने भर भर के पैसा लगाया था। मोस्टली इन्वेस्टर का ये रहता है कि भैया एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो 10 रुपए की एनएवी के हिसाब से हमको यूनिट अलॉट होंगे, जिससे क्या होगा, जब वो एनएवी प्राइस बढ़ेगा तो हमको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार ये भ्रम भी मैं आपका तोड़ देता हूं। सिंपली हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो कंपेयर करके भी मैं बताऊंगा, कंप्लीट वीडियो वॉच करना, क्योंकि आज की ये वीडियो है दोस्तों जिससे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए वीडियो के अंत तक। इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले हम सर्च करेंगे मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड। अब देख लीजिए मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड ये मैंने खोल रखा है। अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो अभी करंट टाइम में इसकी एनएवी प्राइस देख लीजिए कितनी दिख रही है, 9.70, 9 रुपए 17 पैसे इसकी एनएवी दिख रही है। अब जिस भी इन्वेस्टर का ये रहता है कि अगर एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नया फंड रहता है तो हमको काफी ग्रोथ बना के देगा। तो देख लो डिफेंस सेक्टर का फंड है और डिफेंस सेक्टर का आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर जितने भी हथियार होते हैं उसका खुद का मैन्युफैक्चर चल रहा है, तो इस सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद भी देखें तो यहाँ पे देख लीजिए आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि अगर आप एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाहे सेक्टर कितने अच्छे हो, स्टॉक कितने अच्छे हो। स्टार्टिंग के तौर पे क्या है, आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, गिरावट भी देखने को मिलेगी, तो आपको रिटर्न भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए हम एक चीज बात करते हैं जिससे ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। मैं इस फंड को कंपेयर करके दिखाऊंगा एचडीएफसी से, फिर हम चलेंगे हमारे मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड पे। अगर यहाँ पे हम बात करें दोस्तों 23 जुलाई की, तो यहाँ पे एनईवी प्राइस देख लीजिए कितना है। चलिए पहले मैं 22 जुलाई का बताता हूँ। अगर मैं आपको 22 जुलाई की बात करूं तो उसकी एनएवी है 10 रुपए 5 पैसे। अगर 23 तारीख की बात करूं तो उसकी एनएवी हो जाती है 9.77। अगर मैं बात करूं 24 जुलाई की तो 24 जुलाई को उसकी एनएवी हो जाती है 9.70 की। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड है। अब सिंपली हम क्या चलेंगे, हम चलेंगे एचडीएफसी डिफेंस फंड में, एचडीएफसी डिफेंस फंड। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 22 तारीख की, तो 22 तारीख की यहाँ पे इसकी एनएवी है 23.57 रुपए की। अगर बात करता हूं मैं इसको 23 तारीख की, तो 23 तारीख की एनएवी है इसकी 23.20 रुपए की। अगर बात करता हूं 24 तारीख की, तो इसकी एनएवी निकल के आ जाती है हमारी 23.31 रुपए की। अब यहाँ पे देखो 23 से 24 के बीच में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है मोतीलाल ओसवाल में। दोनों ही डिफेंस के फंड है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एचडीएफसी डिफेंस की, तो देख लीजिए यहाँ पे जो 23 तारीख की एनएवी थी उसमें थोड़ा बहुत क्या है आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि भैया जो मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस फंड है और जो एचडीएफसी का डिफेंस फंड है, अगर बजट के बाद की बात करें तो जो सबसे अच्छे स्टॉक देखे जाएंगे वो किस में देखे जाएंगे, वो एचडीएफसी डिफेंस में देखे जाएंगे। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, एचडीएफसी डिफेंस फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट है वो खत्म कर रखा है, ना आप इसमें एसआईपी कर सकते हो ना लमसम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको पैसा निकालना है। बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो आप एनएफओ के पीछे भागते हो ना कि भैया हाल ही में नया एनएफओ लॉन्च हुआ है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो पुराने फंड है अगर आप वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा है वहां पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सिंपली चलते हैं अब हमारे फंड के ऊपर, जो आज का हमारा जो फंड था मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 10 रुपए के इश्यू प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे। यूनिट अलॉट की मैंने डेट बता दी है, 8 अगस्त 2024 तक क्या होंगे, आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगे। फंड मैनेजर की बात हो चुकी है। अगर एएमसी की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी अगर इंडिया के अंदर का रैंक बात करें तो 19वें नंबर पे ये आती है। देखो मोतीलाल ओसवाल काफी अच्छी एएमसी है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, काफी टाइम से जल्दबाजी कर रहे हैं, रेगुलर बेस पे अपने नए एनएफओ लॉन्च कर रहे हैं जो कतई ही सही नहीं है। माना कि इनके जिनके जितने भी फंड है, जितनी भी स्कीम है वो काफी बेटर रिटर्न बना के दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनने जो कंसेप्ट लागू करा है कि इनके जितने भी फंड है उनके फंड मैनेजर को उठाओ और इस फंड में शामिल कर लो, ये बिल्कुल ही गलत लॉजिक है। माना कि कहीं ना कहीं जो फंड मैनेजर है उनको कंप्लीट पता है पहले के टाइम में जो स्टॉक है आज के टाइम में उनका वैल्यूएशन क्या है, उनको सब कुछ पता है, लेकिन जितने ज्यादा फंड मैनेजर उतने ही ज्यादा खिचड़ी पकती है। ये वाली बात आपको भी पता है बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। अगर यहाँ पे बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स, अब इस बेंचमार्क के तौर पे देखें तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो मैन्युफैक्चर वाले सेक्टर में होगा। तो यहाँ पे जो एनएफओ है ये थीमेटिक है। थीमेटिक का मतलब है पर्टिकुलर किसी थीम पे आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और यहाँ पे जो थीम निकल के आती है वो है मैन्युफैक्चरिंग की। तो आपका जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो मैन्युफैक्चर वाले सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब मैन्युफैक्चर जो सेक्टर है वो अपने आप में ही काफी बड़ा सेक्टर है, बिकॉज म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में और किसी भी कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पे जो होल्डिंग चेक करोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होंगे, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर आते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता पड़ा है कि हम म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे मैन्युफैक्चर सेक्टर हमको देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो थीमेटिक फंड है, कंप्लीट हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है वहां पे हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ के बारे में जानना है तो ग्रोथ के बारे में आप तभी जान सकते हो जब आपको ये पता चले कि पर्टिकुलर जो कंट्री है उसका मैन्युफैक्चर जो सेक्टर है वो कितना स्ट्रांग है। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में क्या काफी ज्यादा फोकस करा जा रहा है अभी मैन्युफैक्चर सेक्टर को लेके। हम हाल ही में बात करें तो हमारा बजट आया और बजट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो इंडिया है वो अगर मैन्युफैक्चर के तौर पे देखें तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा यहाँ पे फोकस कर रही है। इसलिए क्या है, मैन्युफैक्चर सेक्टर में अगर आप आपका पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि सर हमको मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग का जो ये एनएफओ है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या मैन्युफैक्चरिंग के म्यूचुअल फंड के और भी ऐसे फंड है जो अभी भी म्यूचुअल फंड में है, पुराने ऐसे फंड से वहां पे हमको हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये देखो, ये आपके ऊपर है कि आपको आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि सर अगर आप होते इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप क्या करते, अगर मेरी बात करूं तो जो मोतीलाल ओसवाल का ये मैन्युफैक्चर वाला फंड है इसमें मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट ना करता। अगर मुझे मैन्युफैक्चर वाले फंड में इन्वेस्ट करना ही होता तो मैं पुराने फंड्स देखता, उनमें से देखता कौन सा ऐसा बेटर फंड है जो मेरे लिए अच्छा है, जिसमें मुझे ग्रोथ मिल सकती है। ये मेरा खुद का था, लेकिन आपको अपना देखना है कि आपको अपना पैसा है उसको कहां इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।